अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं सॉल्यूशंस 9th क्लास केमिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर में आपने मिक्सचर पढ़ा था और मिक्सचर की दो टाइप्स होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर भी पढ़ी थी, जिसमें से होमोजीनस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या थी कि द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, क्या मीनिंग इसका? देखो, मिक्सचर कैसे बनेगा? जब चीज़ों को मिक्स करेंगे, सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे। और मिक्सचर फिर दो तरह का है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब होमोजीनस की जो डेफिनेशन है कि द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, इसका क्या मीनिंग है? देखो, मैं अगर पानी लूँ और पानी में चुटकी बराबर नमक डालूँ तो और चम्मच से उसको मिक्स कर लूँ तो वो नमक उस पानी के ग्लास में बराबर डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, पानी के पूरे ग्लास में बराबर तकसीम होगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी ग्लास के निचले हिस्से में नमक ज़्यादा हो और ऊपरले हिस्से में कम हो, या ऊपरले हिस्से में ज़्यादा हो और निचले हिस्से में कम हो। अगर हम उस पानी के ग्लास को जिसमें चुटकी बराबर नमक डाला है, अगर उसको टेस्ट करें, चाहे हम ग्लास के निचले हिस्से में से टेस्ट करें, चाहे हम मिडल पार्ट में से, चाहे हम ऊपरले हिस्से में से, पानी में नमक बराबर तकसीम होगा हर जगह इक्वली। और अगर वो इक्वली डिवाइड होगा तो हम कहेंगे कि ये देखो, दो चीज़ें मिक्स हुई, पानी के अंदर नमक, तो मिक्सचर तो है। लेकिन ये कैसा मिक्सचर है? देखो, अब नमक जो है वो चूँकि पानी के अंदर इक्वली डिवाइड हुआ तो हम कहेंगे कि इस मिक्सचर के अंदर जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स थे, और वो मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या थे? पानी और सॉल्ट यानी नमक, ये दो कंपोनेंट्स हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स इक्वली चूंकि डिवाइड हुए हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। इस मिक्सचर के अंदर मिक्सचर के कंपोनेंट्स की कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म मतलब सेम, थ्रू आउट मतलब पूरे मिक्सचर के अंदर मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी कॉम्पोजिशन हर जगह सेम है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी मिक्सचर के कंपोनेंट की कॉम्पोजिशन ज़्यादा, पानी के अंदर नमक इक्वली डिवाइडेड है तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उसकी कॉम्पोजिशन हर जगह सेम है। इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का क्या मतलब? कि हर जगह मिक्सचर के, पूरे मिक्सचर के अंदर मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हर जगह बराबर तकसीम है। जैसे अगर मैं पानी ले लूँ और पानी में नमक भी डालूँ, चीनी भी डालूँ, एक चम्मच चीनी डाल दूँ, एक चुटकी नमक डाल दूँ और चम्मच से हिलाऊँ तो चीनी और नमक बराबर पूरे मिक्सचर के, पूरे उस पानी के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अब इस मिक्सचर के तीन कंपोनेंट्स हैं, पानी, नमक और चीनी, और ये तीनों एक दूसरे के अंदर इक्वली डिवाइडेड है और इनकी कॉम्पोजिशन पूरे उस ग्लास पानी के अंदर इक्वली डिवाइडेड है। मतलब हर जगह नमक भी उतना ही है और चीनी भी बराबर तकसीम है। ऐसा नहीं है कि निचले हिस्से में चीनी या नमक ज़्यादा हो और ऊपरले हिस्से में कम हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जगह ग्लास के, पानी के ग्लास के अंदर जो है मिक्सचर के कंपोनेंट्स वो बराबर तकसीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी कॉम्पोजिशन हर जगह बराबर है, सेम है। इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? वैसे वो इस चैप्टर में हमारा टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन चलो हम उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है? द मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं है, इक्वली डिवाइडेड नहीं है, जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है मतलब हर जगह बराबर सेम सी नहीं है। जैसे मैं अगर सैलेड ले लूँ तो सैलेड में हर जगह जो है वो मिक्सचर के कंपोनेंट्स की यूनिफॉर्म सेम नहीं होगी। मतलब अब कहीं पे खीरे ज़्यादा होंगे, कहीं पे टमाटर ज़्यादा होंगे, कहीं पे प्याज ज़्यादा होंगे। अगर हमारे ये उस सैलेड के कंपोनेंट्स है
तो देखो कहीं पे क्या चीज़ ज़्यादा, कहीं के पे क्या चीज़ कम, कहीं पे कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। देखो कॉम्पोजिशन सेम कब होगी, कॉम्पोजिशन सेम कब होगी जब चीज़ें एक दूसरे के अंदर इक्वली डिवाइड होंगी, तो कॉम्पोजिशन क्या होगी, सेम हर जगह। और अगर मिक्सचर के कंपोनेंट्स की एक दूसरे के अंदर इक्वली डिवाइड नहीं होंगे तो फिर हमारे पास कॉम्पोजिशन सेम नहीं होगी। अब बच्चों हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो एक्चुअली होमोजीनस मिक्सचर ही होते हैं। सॉल्यूशंस क्या हैं, होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है। क्या भला, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजीनस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। जैसे पानी में लिया, पानी में 1 चम्मच चीनी डाली या चुटकी बराबर नमक डाला, डिज़ोल्व किया, ये क्या है, हमारे पास मिक्सचर के कंपोनेंट्स एक दूसरे के अंदर इक्वली डिवाइड हो गए हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, होमोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों अब हम देखेंगे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। देखो सॉल्यूशन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होती है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अच्छा जी, सॉल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। कैसे डिफाइन करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज़ नोन एज सोल्यूट, जबकि जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। अच्छा अब हम इसको एग्जांपल्स इसकी कैसे देखें। देखो मैंने पानी का ग्लास लिया, उसमें मैंने चुटकी बराबर सॉल्ट डाला। अब यहाँ पे पानी ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, तो इस सॉल्यूशन मिक्स हो गया, सॉल्यूशन बन गया, होमोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे वाटर चूँकि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और जबकि सॉल्ट अगर मैंने उसमें डाला तो वो कम क्वांटिटी में है तो उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट। तो हमारी एक एग्जांपल तो हो गई यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, सॉल्ट लेंगे और उसको सीधा पानी में डिज़ोल्व कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा जी, इसके अलावा और एग्जांपल भी है इसकी, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये हम घर में जितने भी कोक हो गया, स्प्राइट हो गया, ये सारे यूज़ करते हैं, ये क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में यहाँ पे वाटर क्या है, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट। वाटर चूँकि ज़्यादा क्वांटिटी में होगा इनमें तो सॉल्वेंट और सोल्यूट। अच्छा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वो सोल्यूट होती है, कम क्वांटिटी में होती है। शुगर्स होती हैं, इसके अलावा सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट्स, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट्स, ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कुछ कुछ क्वांटिटी में यानी कम कम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो ये सारे यहाँ पे क्या हैं, सॉल्यूट। क्या है, सॉल्यूट, जबकि वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट। अब इसको हाईलाइट कर लेते। सो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और सोल्यूट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट, ये सारे क्या हैं यहाँ पे, सोल्यूट सॉफ्ट ड्रिंक्स में। तो मतलब ये कि जो सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो एक ही होगा, किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होता है, जबकि जो सोल्यूट होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट्स, ये सारे क्या हैं, सोल्यूट। सो सोल्यूट कैन बी मोर देन वन, मतलब सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट ज़रूरी नहीं है कि एक हो,
जैसे मैंने पानी का ग्लास लिया, उसमें नमक का चुटकी नमक डाला, 1 चम्मच चीनी डाला, ये दोनों यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट्स। यहाँ पे वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जबकि सॉल्ट और शुगर क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में सॉल्यूट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट्स, ये सारे क्या है, सॉल्यूट। किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा, लेकिन सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब सोल्यूशन जो है ना वो तीनों फिजिकल स्टेट्स में हो सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं, और गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। और ये किन बेसिस पे होते हैं, ये होते हैं फिजिकल स्टेट की बेसिस पे, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो अब सॉल्यूशन में दो ही चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में होता है, हमें पता है सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा मिकदार में। देखो अब अगर हमारे पास चूँकि सोल्यूशन में दो ही चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मैं आपको बताऊं सॉल्वेंट की जो फिज़िकल स्टेट होती है ना, सोल्यूशन की वही फिज़िकल स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है, और अगर सॉल्वेंट की जो फिज़िकल स्टेट होगी वही उस सोल्यूशन की फिज़िकल स्टेट होगी। जैसे मैंने पानी का ग्लास लिया, उसमें मैंने चुटकी बराबर नमक डाला। अब पानी का ग्लास, पानी जो है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, और नमक या मैंने उसमें चुटकी बराबर चीनी या जो भी डाल दिया, ये नमक चीनी ये दोनों किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन सॉल्यूशन किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बच्चों सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, और वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो सॉल्यूशन में जो चीज़ यानी सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, यही उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करेगा। मतलब अगर आपका सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे पानी में चीनी डाल दी या नमक डाल दिया, वो कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर आपका सॉल्वेंट का स्टेट सॉलिड हुआ, तो आपका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। और अगर आपके सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट गैसियस हुई, तो आपका सॉल्यूशन कैसे होगा, गैसियस। मतलब सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन ऑल ऑफ द 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कैसा होगा, उसी बेसिस पे हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करेगी। इफ़ अगर हमारे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो हमारा सॉल्यूशन सॉलिड होगा। और अगर हमारे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट गैस है, क्या है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो चीज़ जो सॉल्यूशन में ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उस बेसिस पे हमारे सॉल्यूशन तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। और गैसियस सॉल्यूशंस की बड़ी फेमस एग्जांपल एयर। एयर में हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम एयर में से ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। एयर क्या है, ये एक गैसियस सॉल्यूशन है। इसमें जो गैस ज़्यादा क्वांटिटी में है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। बाकी भी वैसे गैसियस फॉर्म में है। इसके अलावा लिक्विड सॉल्यूशन की बेतहाशा एग्जांपल्स हमारे पास सी वाटर हो गया। सी वाटर जो समुद्री पानी है उसमें क्या है, पानी के अंदर बेतहाशा सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं। ये सॉल्ट्स क्या हो गए, सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन एज अ होल कैसा है, लिक्विड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में है। इसी तरह हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन, हाँ अगर हम घर में पानी का ग्लास लें, उसमें चम्मच चीनी, 2 चुटकियाँ नमक डाल लें, ये भी हमारा कैसा सोल्यूशन हो गया, लिक्विड
सोल्यूशन, जबकि सॉलिड सोल्यूशंस की बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से एक है एलॉय। एलॉय क्या होती है? देखो, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो हमारे पास सोल्यूशंस बनते हैं, और इन सोल्यूशंस को बोलते हैं एलॉय। जैसे ब्रास, जैसे स्टेनलेस स्टील। जैसे स्टेनलेस स्टील जो है, ये भी क्या है? एक एलॉय। इसमें मेटल्स को मिक्स किया जाता है, जैसे ब्रास हो गया, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, ये सारे क्या हैं? एलॉयज़ हैं। अच्छा बच्चों, जो सॉल्यूशंस हैं, अभी तक 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस, जिनको हम देखो, अगर इनको बुक से देख लेते हैं हम। देखो, अगर हमारे पास जैसे सोल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमारे पास सोल्यूट गैस फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी गैस फॉर्म में है, तो हमारे पास उसकी इस तरह के सॉल्यूशन की एग्जांपल क्या है? एयर। और अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास सोल्यूट भी गैस फॉर्म में, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या हो? लिक्विड, और सोल्यूट कैसे हो? गैसियस। तो इस तरह के सॉल्यूशन की क्या एग्जांपल है? इस तरह की ऑक्सीजन इन वाटर, जैसे समंदरों में, दरियाओं में फिशेस वगैरह और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, तो इसका मतलब उस पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है, और उसी ऑक्सीजन को फिशेस इनहेल करती हैं और जो है वो सर्वाइव करती हैं, ज़िंदा रहती हैं। तो मतलब इसका मतलब समंदरी पानी, दरियाई पानी या नहरों में जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर डिजॉल्व है तो ऑक्सीजन की स्टेट क्या है? गैसियस। जबकि वहाँ पे जो और ऑक्सीजन की स्टेट गैसियस, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? सोल्यूट। जबकि वहाँ दरियाओं में, समंदरों में वाटर क्या है? ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वाटर सॉल्वेंट है। और ये कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। तो ऑक्सीजन इन वाटर, ये कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी के अंदर डिसॉल्व होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है? सोल्यूट, और वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। और उसके अलावा अगर हमारे पास सोल्यूट गैसियस फॉर्म में है और सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में, तो ये भी ऐसा सोल्यूशन बन जाएगा। और इसकी एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन प्लेडियम मेटल, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और ये यहाँ पे एज आ सॉल्वेंट एक्ट करेगी। और हाइड्रोजन गैस अगर उसके ऊपर एब्जॉर्ब करवा दी जाए, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे कम क्वांटिटी में है। प्लेडियम यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये यहाँ पे एज अ सॉल्यूट है, और इसकी स्टेट क्या है? गैसियस। जबकि लिक्विड, अगर हम लिक्विड स्टेट में हो हमारा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट हमारा गैसियस स्टेट में हो, तो इसकी एग्जांपल क्या है? मिस्ट, फोग, लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स जैसे। इसके अलावा अगर हमारा सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करें, तो अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टॉलिन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बेंजीन भी लिक्विड स्टेट में। अगर टॉलिन ज़्यादा मिकदार में लेके उसमें थोड़ी सी बेंजीन डाल दी जाए, तो ये हमारा लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। और अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब अल्कोहल और वाटर भी हमें पता है लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारा सोल्यूट लिक्विड फॉर्म में और सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में, तो इसकी एग्जांपल बटर और चीज़ है ऐसे सॉल्यूशंस की। और अगर हमारे पास सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में और सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में, तो डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर इसकी एग्जांपल्स ठहरेंगी। अगर हमारा सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में, तो शुगर इन वाटर। और अगर हमारा सोल्यूट की स्टेट हो सॉलिड और सॉल्वेंट की भी स्टेट हो सॉलिड, तो इसकी एग्जांपल है मेटल एलॉयज, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ओपल्स। अच्छा बच्चों, मैं आपको बताऊँ, ये जो 9 टाइप्स के हमने सॉल्यूशंस पढ़े, इसमें से जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं वो मोस्ट कॉमन है। लिक्विड सॉल्यूशंस आर मोस्ट कॉमन। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन क्यों है? देखो, क्योंकि हमारे पास जो वाटर है वो अर्थ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है, और वो एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है, तो इस वजह से लिक्विड सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज ऑफ मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट वाटर।
वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, इस वजह से लिक्विड सोल्यूशंस बहुत ज़्यादा हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, या ये कह लो मोस्ट कॉमन है। और बच्चों जैसे हमने पढ़ा सी वाटर, आपको बताऊं सी वाटर के अंदर तकरीबन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं। नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं, हम में कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं हमारी अर्थ पे 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स सी वाटर के अंदर मौजूद है। और ये इसका सोर्स है, इन 92 एलिमेंट्स का एक सोर्स सी वाटर भी है। अच्छा बच्चों, आगे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट हो और एक सोल्यूशन हो, प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन, तो इन दोनों में डिफरेंस फ़र्क कैसे करेंगे। देखो सपोज़ मैं आपके सामने एक पानी का गिलास रखूं प्योर, और एक पानी के गिलास में सॉल्ट डिज़ोल्व हो, सोल्यूशन बना हुआ, आपको इन दोनों में फ़र्क करने को बोलो तो कैसे करोगे। अच्छा एक और चीज़ देखो, हमने पढ़ा कि मिक्सचर दो तरह के हैं, होमोजीनस और कौन से हैं हमारे पास हेट्रोजीनस। इसमें से हेट्रोजीनस मिक्सचर उसको तो देख के ही पहचान लेंगे, जैसे सैलेड हो गया, जैसे हो गया सैलेड। अगर इसके सैलेड के कंपोनेंट्स को डिवाइड करना है, अलग अलग करना है, तो कैसे करोगे। बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, सैलेड लेंगे, उसमें अगर खीरे हैं तो चुन के अलग कर लेंगे, टमाटर हैं तो चुन के अलग कर लेंगे, सब्ज़ मिर्चियाँ चुन के अलग कर लेंगे, और उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो गए। इसको कौन बोलेंगे, फिज़िकल मेथड से इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। फिज़िकल मेथड से चुन के हमने अलग किया, फिज़िकल मेथड है। फिज़िकल मेथड से हमने हेट्रोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। मैं आपको बताऊं, देखो बड़ा आसान है, समझ आ रहा है कि सैलेड है, सैलेड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, चुन लेंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर, जैसे मैंने पानी लिया उसमें नमक डाल दिया, होमोजीनस मिक्सचर बन गया। अब होमोजीनस मिक्सचर के अगर मुझे कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो मैं कैसे करूँगी, ये भी हम फिज़िकल मेथड से कर सकते हैं। फिज़िकल मेथड्स से कर सकते हैं। कैसे, कौन से फिज़िकल मेथड से, जैसे एवेपोरेशन। अगर मैं पानी और नमक का सोल्यूशन लूँ और उसको चूल्हे पे रखूँ तो पानी क्या हो जाएगा, एवेपोरेट। हीट दूँ, पानी एवेपोरेट हो जाएगा, और कंटेनर के पैंदे में आपको क्या मिलेगा, नमक। इस तरह हमारा पानी और नमक का मिक्सचर जो था, होमोजीनस मिक्सचर, वो सेपरेट हो गया बाय एवेपोरेशन। और एवेपोरेशन एक फिज़िकल मेथड है। तो जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं ना, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सम फिज़िकल मेथड्स, जिसमें से एक है एवेपोरेशन, और इसके साथ और बहुत सारे हैं मेथड्स, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, जैसे डिस्टिलेशन हो गया। ये सारे क्या हैं, फिज़िकल मेथड, जिनके थ्रू हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट, होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या था कि अगर आपके सामने एक प्योर सॉल्वेंट रखा जाए और एक सोल्यूशन रखा जाए तो आप उसमें कैसे फ़र्क करोगे। देखो मैं प्योर सॉल्वेंट, और सपोज़ मेरे पास प्योर सॉल्वेंट पानी है और मेरे पास सोल्यूशन जो है वो है पानी और नमक का सोल्यूशन। अब मुझे इन दोनों में फ़र्क करना है, तो मैं दोनों को एक कंटेनर में डालूंगी, चूल्हे पे चढ़ा दूंगी, और मेरे पास जो प्योर वाटर होगा, प्योर सॉल्वेंट वाला कंटेनर, उसमें सारा का सारा पानी एवेपोरेट हो जाएगा। एवेपोरेशन करवाऊंगी मैं दोनों की, और सारा का सारा पानी उस कंटेनर के पेंदे में कुछ नहीं मिलेगा आपको। जबकि मेरे पास जो पानी और नमक का सोल्यूशन है, उसमें से पानी एवेपोरेट कर जाएगा और उस कंटेनर के पेंदे में आपको क्या मिलेगा, नमक पड़ा हुआ मिलेगा। तो प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन में फ़र्क कैसे कर सकते हैं, एवेपोरेशन से भी फ़र्क कर सकते हैं। अब एवेपोरेशन में क्या होगा कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है ना, वो तो सारा का सारा एवेपोरेट हो जाएगा, उसके कंटेनर के पेंदे में कुछ नहीं बचेगा।
मतलब वो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ही था, उसमें और कुछ नहीं था। जबकि जो सोल्यूशन है, जैसे पानी और नमक का सोल्यूशन, तो नमक कंटेनर के पेंदे में रह जाएगा और पानी सारा एवेपोरेट कर जाएगा। इसका मतलब ये कि वो प्योर सॉल्वेंट नहीं था, उसमें कुछ और था, और वो क्या था, वो सोल्यूट था। मतलब वो प्योर सॉल्वेंट नहीं था। अगर एवेपोरेशन के ड्यूरिंग कंटेनर के पेंदे में कुछ बच जाए, कुछ रह जाए, इसका मतलब वो प्योर सॉल्वेंट नहीं है, उसके अंदर कोई सॉल्ट है, उसके अंदर कोई सोल्यूट मौजूद है और वो प्योर सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूशन है। जबकि प्योर सॉल्वेंट सारा का सारा एवेपोरेट कर जाएगा, उस कंटेनर के पेंदे में कुछ नहीं बचेगा। वहाँ पे प्योर सॉल्वेंट विल एवेपोरेट कंप्लीटली, लिविंग नो लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू। वहाँ पे कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा, कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा। जबकि सोल्यूशन वाले कंटेनर में पीछे एक रेजिड्यू कंटेनर में बचेगा। सो प्योर सॉल्वेंट्स एवेपोरेट कंप्लीटली, लिविंग नो रेजिड्यू इन द कंटेनर। कंटेनर में कोई रेजिड्यू मतलब बची कुछ कोई मटेरियल जो बच जाएगा। और जबकि सोल्यूशन में वो जो सॉल्वेंट है उसमें से वो एवेपोरेट कर जाएगा और कंटेनर के पेंदे में एक रेजिड्यू बचेगा। और उस लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू का ये मतलब है कि वो चीज़ प्योर सॉल्वेंट नहीं थी, उसमें कोई सोल्यूट मौजूद था। तो हम इसको कैसे यूं भी कह सकते हैं कि प्योर लिक्विड एवेपोरेट कम्प्लीटली, लिविंग नो रेजिड्यू, जबकि सोल्यूशन लीव रेजिड्यू ऑन एवेपोरेशन। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ वो ये कि जो सोल्यूशंस हैं वो क्या हैं, होमोजीनस मिक्सचर। अब मैं आपको बताऊं, जितने भी होमोजीनस मिक्सचर्स है ना, सोल्यूशन क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। और होमोजीनस मिक्सचर जितने भी हैं, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसको हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे एवेपोरेशन, जैसे डिस्टिलेशन, जैसे फिल्ट्रेशन। इन मेथड से होमोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमने सेपरेट ही किया ना, सोल्यूशन में हमने पानी एवेपोरेट कर लिया एवेपोरेशन से, और कंटेनर के पेंदे में सॉल्ट बच गया, सोल्यूट बच गया, जिससे हमें पता चला कि वो सोल्यूशन है, वो प्योर सॉल्वेंट नहीं है, और सोल्यूशन क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। तो मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिर्फ एलॉयज ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड्स, जिनके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास ब्रास, जो कि जिंक और कॉपर मेटल को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, ब्रास एक एलॉय है। लेकिन इन दोनों मेटल्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं, उनके कंपोनेंट्स, उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन तमाम कंपोनेंट्स को, जितनी भी तरह के सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस इन लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड इन लिक्विड है, इन सबको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। जबकि हम एलॉय जो कि एक सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन है, जिसमें सोल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, एलॉय जिसकी एक एग्जांपल क्या है, ब्रास, जो कि जिंक और कॉपर मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। ये एलॉयज के कंपोनेंट्स को बस हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ देखो, सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट के अंदर डाला, मिक्स हो गया और सॉल्यूशन बन गया। देखो मुझे एक बात बताओ आप, क्या पानी के गिलास में हमने नमक डाला तो वहाँ पे क्या नमक और पानी के बीच कोई बाउंड्री है? नहीं। लेकिन अगर मैं पानी लूँ और उसके अंदर ऑयल डाल दूँ तो आप जितना मर्जी शेक कर लो, चम्मच से हिला लो, वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे तो बाउंड्री बनेगी। यस, ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऑयल के ऊपर लेयर बन जाएगी और पानी की नीचे लेयर बन, और दोनों के बीच एक बाउंड्री होगी, बाउंड्री, दीवार टाइप बाउंड्री। लेकिन पानी और नमक के सोल्यूशन में
क्या बाउंड्री पानी और नमक के बीच है? नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, इनके सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे पानी में मैंने नमक डाला, चीनी डाली, तो इस सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट्स हैं, वाटर, शुगर और सॉल्ट, 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या इन तीनों कंपोनेंट्स के बीच कोई बाउंड्री है कि ये ग्लास में यहाँ पे शुगर है, यहाँ सॉल्ट है, यहाँ पानी है? नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक फेज की मानद है, एग्जिस्ट एज वन फेज, एक फेज की फॉर्म में। ऐसा लगता है एक ही चीज़ है, एक ही फेज है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज। देखो, द बाउंड्रीज ऑफ कंपोनेंट्स कांट बी डिस्टिंग्विश्ड। जितने भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं ना, उनकी बाउंड्रीज ही नहीं होती। सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज, एक फेज की मानद। सॉल्यूशन एक फेज की मानद होता है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो उनके बीच कोई बाउंड्री नहीं होती। क्या मैंने पानी के ग्लास में चीनी और नमक डाला और डिज़ोल्व हो गया? क्या पानी, नमक और चीनी के बीच ग्लास में कोई बाउंड्री है? इस सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट्स हैं, वाटर, सॉल्ट, शुगर। क्या इनके बीच कोई बाउंड्री है? नहीं। तो सॉल्यूशन हमेशा एक फेज की मानद होता है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच कोई बाउंड्री नहीं होती। उसके अलावा बच्चों, हमारा यहाँ पे एक ही टॉपिक रह गया, एक्वस सॉल्यूशन। देखो, अब एक्वस सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं? जैसे पानी में जो सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं ना, उनको बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन। जैसे पानी में चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए इवन, वो भी क्या है? एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं? द सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिजॉल्व करोगे, पानी को एज अ सॉल्वेंट लोगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। पानी ज़्यादा मिकदार में होगा, मतलब पानी यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्यूशंस। सी वाटर हो गया, मैंने घर में शिकंजबीन बनाई, ये सारे क्या हैं? एक्वस सॉल्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, टेबल सॉल्ट इन वाटर। टेबल सॉल्ट, घर में जो हम सॉल्ट नमक यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्वस सॉल्यूशंस आर मोस्टली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। वाटर इज, अच्छा मैं आपको बताऊं, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि वाटर हमारी अर्थ में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन तमाम को तकरीबन अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। इस वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। हमारी अर्थ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन तकरीबन तमाम कंपोनेंट्स को वाटर अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। सो दैट्स व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट पे जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें से मेजॉरिटी को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। उसके अलावा बच्चों, हमने यहाँ पे पढ़ा द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन एक फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड से हम सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। द लिक्विड विच एवेपोरेट्स completely लिविंग raw residue is a pure compound, while a liquid which evaporates leaves behind a residue on evaporation is a solution. An alloy like brass or bronze is also homogeneous, although it cannot be separated by physical means. जो मैंने आपको बताया कि alloy एक वाहिद solution होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट इवन देन दे आर सॉल्यूशंस। उसके अलावा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। ऐसे सॉल्यूशन की एक एग्जांपल डेंटल अमलगम है, और ये टीथ की फिलिंग के प्रोसेस में यूज़ होता है। डेंटल अमलगम में सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, और ये कहाँ यूज़ होता है? फिलिंग ऑफ टीथ। और बच्चों, हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा और सॉल्यूशन के ये कुछ आगे कंपोनेंट्स और एक्वस सॉल्यूशन ये हमने पढ़ा।